अब हम सीखने जा रहे हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होते, कैसे बनते, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। एकदम बढ़िया से हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था। अभी जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर को हम लोग VS कोड के अंदर खोलने के लिए ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है उसके अंदर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे lecture9js। इस तरह से मैंने lecture9js नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते index.js। तो इस तरह से हमने lecture9js के अंदर index.js नाम की फाइल भी क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो index.js है इसको हम लोग टर्मिनल के अंदर खोलना चाहते, तो राइट क्लिक करते ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेंगे। कंट्रोल V से खिसका दिया। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे कॉल किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको फंक्शन को क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले आपको फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। जो मर्जी चाहे, जो सा भी चाहे आप फंक्शन को नाम दे सकते हैं। तो मान लेते मैं क्या करना चाहता हूं, ग्रीटिंग नामक फंक्शन को क्रिएट करना चाहता हूं। तो इस तरह से मैंने ग्रीटिंग नाम का फंक्शन को क्रिएट कर दिया। राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की निशानी होती है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए और यहाँ पे ये जो ग्रीटिंग नाम का जो फंक्शन है क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। तो मान लेते console.log मैंने कर दिया। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद हम लोग एक स्ट्रिंग बनाएंगे और मान लेते मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नमस्कार MBS कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो हमारा जो फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ग्रीटिंग, ये क्या करेगा, कंसोल के अंदर प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा, नमस्कार MBS कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब सवाल ये आता है, अगर मैं यहां पे आऊं और नोड index.js करूं, एंटर प्रेस कर दूं तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है जनाब, अगर आपने किसी भी फंक्शन को क्रिएट किया है उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मान लेते हम लोग यहां पे आ जाएंगे और कॉल करेंगे फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीटिंग। राउंड ब्रैकेट लगा दिया, फंक्शन को कॉल हो गया। जैसे ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल हुआ वो तुरंत क्या करेगा, कंसोल के अंदर प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट कर देगा, नमस्कार MBS कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। जैसे मैं नोड index.js करूंगा तो आउटपुट आ चुका है नमस्कार MBS कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब जैसे मैंने ग्रीटिंग नाम का फंक्शन को क्रिएट किया था, अब अपन लोग एक और फंक्शन को क्रिएट करना चाहते। तो मान लेते फंक्शन नाम का कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन को हम लोग क्रिएट करना चाहते और फंक्शन का नाम क्या होगा, ऐड नंबर। तो ऐड नंबर नाम का फंक्शन क्या करता है जनाब, एडिशन करता है। किसकी एडिशन करता है, नंबर की एडिशन करता है। राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की क्या होगी, निशानी होगी। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नंबर। तो हम लोग यहां से इस फंक्शन को कॉल करेंगे और मैं क्या करना चाहता हूं जनाब, यहां से कुछ वैल्यूज को भेजना चाहता हूं, मतलब आर्गुमेंट्स को भेजना चाहता हूं। आर्गुमेंट बोले तो वैल्यूज, जैसे कि 3 4, तभी तो अपन लोग एडिशन कर पाएंगे। कॉल करते टाइम अपन लोग आर्गुमेंट को यहां से भेजेंगे यहां पे। तो अपन लोग मान लेते 3,4 नाम के आर्गुमेंट को भेज देते। अब ये कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। अब इनको पकड़ना भी तो पड़ेगा, तो अपन लोग पैरामीटर को बना देंगे। यहां पे होंगे आर्गुमेंट, यहां पे होंगे पैरामीटर। तो पैरामीटर कौन से होंगे, इनको पकड़ने के लिए 3 को कौन पकड़ेगा, मान लेते नंबर 1 ने उसको पकड़ लिया। अब अपन ने क्या कर दिया, कोमा लगाया, फिर नंबर 2 भी लिख दिया। तो नंबर 2 के अंदर आएगा 4, नंबर 1 के अंदर आएगा 3। जैसे कि आपने वेरिएबल को पढ़ा होगा तो यहां पे वही तो हो रहा है, नंबर 1 इज इक्वल टू 3, नंबर 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह से तो हो रहा है यहां पे। अब जाके अपन लोग क्या करेंगे जनाब, मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अपन ने सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। मतलब सम मतलब एडिशन कर रहे, और किसकी एडिशन करेंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2। इस तरह से नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दिया। अब इसको कंसोल के अंदर प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। तो मान लेते console.log कर दिया और किसको लॉक करना चाहते, सम को लॉक करना चाहते। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक फंक्शन को क्रिएट किया जिसका नाम ऐड नंबर है। अब उस फंक्शन को नीचे से कॉल करते समय हमने 3 और 4 को पास कर दिया। यहाँ पे नंबर 1 ने 3 को पिक किया, नंबर 2 ने 4 को पिक किया। तो नंबर 1 के अंदर 3 आया, नंबर 2 के अंदर 4 आया। 3 4 यहाँ पे आ चुके। फिर हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया,
कॉन्स्ट की मदद से सम नाम का नंबर 1 प्लस नंबर 2 मतलब 3 प्लस 4 कितना होता है 7 होता है। कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया किसको, सम को। तो क्या हो जाएगा, क्या आउटपुट आएगा 7। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 7 आउटपुट आ रहा है। अब नोट करने लायक बात है यहाँ पे ये जो ऐड नंबर नाम का जो फंक्शन है इसको मैंने पहले कॉल किया, बाद में ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो सबसे पहले कौन चलेगा, ऐड नंबर वाला फंक्शन क्या करेगा, कंसोल के अंदर प्रिंट करे सम को, मतलब 7 आउटपुट आया। फिर जाके ग्रीटिंग नाम का फंक्शन चला, वो क्या कर रहा है, कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहा है किसको, नमस्कार एमबीएस कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स, इस तरह से। अब बड़ा ही प्यारा सवाल आता है, सवाल ये जनाब हम लोग फंक्शन क्रिएट क्यों करते। इसका सिंपल सा आंसर क्या है, रीयूजेबिलिटी। यहां पे देखो मान लेते अपन ने क्या कर दिया, एडिशन नंबर नाम का एक फंक्शन को क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको रीयूज करना चाहता हूं, कैसे करूंगा, हमको बार बार इस फंक्शन को क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपन को बस कॉल कर देना है। तो मान लेते मैं यहां पे आ जाता हूं और एडिशन नंबर नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूं और इस बार मैं अलग वाले आर्गुमेंट को पास करूंगा। तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, 6,7 को यहां से पास कर दिया इस तरह से। अब 6,7 कहां पे जाएंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे 6 आया, यहां पे 7 आया। 6 प्लस 7 कितना होता है, 13 होता है। कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे सम को, मतलब 13 को। सबसे पहले एडिशन नंबर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, 3 4 पास हुए, 3 प्लस 4 कितना होता है 7 होता है, 7 आउटपुट आया। फिर ग्रीटिंग चला, ग्रीटिंग ने क्या कर दिया, नमस्कार एमबीएस कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स, और उसके बाद एडिशन नंबर वाला चलेगा 6,7 वाला। तो 6 प्लस 7 कितना होता है 13 होता है, तो ये चलेगा। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो 13 आउटपुट आ रहा है लास्ट में, समझ गए आप लोग। अब अपन लोग बातें करेंगे रिटर्न की, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हमारे पास दो फंक्शन है, एक ग्रीटिंग है, एक एडिशन नंबर है। तो मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉक कर देता हूं। कंसोल डॉट लॉक किया मैंने, राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीटिंग, तो यहां पे लिख देते ग्रीटिंग। इस तरह से मैंने ग्रीटिंग लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉक कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर एडिशन नंबर लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम लिख रहा हूं। अब जाके मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहां पे क्या बता रहा है, फंक्शन ग्रीटिंग, फंक्शन एडिशन नंबर। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रीटिंग है इसने क्या कर दिया, यहां पे जो फंक्शन था ग्रीटिंग नाम का, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो रेफरेंस है, इसको स्टोर करके रखा है ताकि हम लोग फ्यूचर में क्या कर पाए, इसको रीयूज कर पाए, इसको कॉल कर पाए। उसी प्रकार से ये जो एडिशन नंबर है, यहां पे जो एडिशन नंबर नाम का जो फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो रेफरेंस है, इसने स्टोर करके रखा है ताकि हम लोग इसको कॉल कर पाए, इसको रीयूज कर पाए। तो मान लेते हम लोग क्या करते, कॉल भी कर देते। कॉल कैसे करते, मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, फंक्शन का नाम क्या है ग्रीटिंग, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, तो ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। वो क्या करेगा, कंसोल के अंदर प्रिंट करेगा, किसको करेगा, नमस्कार एमबीएस कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, नमस्कार एमबीएस कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। यहाँ पे नोट करने लायक बात है, यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अनडिफाइंड का मतलब क्या है जनाब, अनडिफाइंड का सिंपल सा मतलब है आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पे जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहा है, बट कोई रिटर्न स्टेटमेंट है क्या, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ चुका है। तो मान लेते अपन लोग रिटर्न कर देते, रिटर्न कर दिया मैंने, रिटर्न नाम का कीवर्ड लिखा और क्या करता है रिटर्न, ये जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है रिटर्न क्या करता है, तो मान लेते 10 को उसने रिटर्न कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न 10, तो ये रिटर्न करेगा कहां पे, जहां पे ग्रीटिंग नाम का फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। तो यहां पे ग्रीटिंग नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो यहां पे रिटर्न हो जाएगा, क्या रिटर्न हो जाएगा 10। तो आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो नमस्कार एमबीएस कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स, रिटर्न कर दो 10, तो रिटर्न हो जाएगा 10 कहां पे, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहां पे देखो अनडिफाइंड चला गया, तो सबसे पहले आउटपुट आया नमस्कार एमबीएस कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स, उसका 10। अब अपन लोग चर्चा करेंगे व्हाई वी नीड रेस्ट ऑपरेटर, मतलब हमको रेस्ट ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी तक अपन ने क्या कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया ऐड नंबर, जिसके अंदर दो पैरामीटर क्रिएट कर दिए, नंबर 1 नंबर 2, और उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया सम नाम का, और नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दिया, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया सम को। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, एडिशन नंबर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। सबसे पहले मान लेते अपन ने 6,7 को भेजा, मतलब एज ए आर्गुमेंट
6,7 क्या आर्गुमेंट है, नंबर 1 नंबर 2 क्या पैरामीटर है। तो 6 7 यहां पे आ चुके अब। तो 6 + 7 कितना होता है, 13 होता है। कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा 13। अब मैंने क्या कर दिया, एडिशन नंबर नाम के फंक्शन को दोबारा से कॉल करते हुए वैल्यूज बढ़ा दी, मतलब आर्गुमेंट बढ़ा दिए। मान लेते 6, 7, 8 कर दिए इस बार। तो 6, 7, 8 एज अ आर्गुमेंट नंबर 1 के अंदर 6 आएगा, नंबर 2 के अंदर 7 आएगा। बट नंबर 3 के अंदर क्या आएगा जनाब, नंबर 3 के अंदर तो कुछ आने लायक की बात नहीं, अपन ने नंबर 3 बनाया नहीं। यहाँ पे नंबर 3 नाम का पैरामीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूं तो यहां पे 13 आउटपुट आ रहा है, यहां पे भी 13 आउटपुट आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, देखो सबसे पहले एडिशन नंबर नाम के फंक्शन को कॉल किया विथ आर्गुमेंट 6, 7। तो नंबर 1 के अंदर 6 आया, नंबर 2 के अंदर 7 आया। 6 + 7 13 होता है, तो यहां पे 13 हुआ, कंसोल के अंदर प्रिंट हुआ। फिर से उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल किया विथ आर्गुमेंट 6, 7, 8। बट इनको पकड़ने वाले दो ही पैरामीटर है, नंबर 1 के अंदर 6 आया, नंबर 2 के अंदर 7 आया। बट नंबर 3 नाम का पैरामीटर यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 8 नाम के आर्गुमेंट को यहां पे उठाने वाला हमारे पास नहीं है। अगर नहीं है तो सम कर दीजिए, नंबर 1 + नंबर 2 कितना आउटपुट आएगा, सिंपल 6 + 7। क्योंकि नंबर 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, आउटपुट फिर से 13 ही आया। तो इसका एक सोल्यूशन है, डिफॉल्ट वैल्यू। अपन लोग क्या करते, एक डिफॉल्ट वैल्यू बना देते, डिफॉल्ट पैरामीटर बनाते। मान लेते नंबर 3 नाम का एक पैरामीटर को बनाया, उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, मान लेते 0 नाम की। अब जाके मैंने क्या कर दिया, नंबर 1 + नंबर 2 + नंबर 3 कर दिया। अब आउटपुट क्या आएगा, आप बोलोगे सिंपल से आउटपुट आएगा 6 + 7 + 0, मतलब 13 आना चाहिए। बट यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू तब काम में आती है जब आप लोग नंबर 3 के अंदर कुछ भी पास नहीं कर रहे। मतलब यहां पे अगर 6, 7 ही होता तब जाके डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे यूज हो जाती। बट अपन लोग अब 8 को भी पास कर रहे, तो 8 यहां पे आएगा और डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। अभी 0 आ रहा है, ओवरराइट किस में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा। तो 6 नंबर 1 के अंदर आया, 7 नंबर 2 के अंदर आया, 8 नंबर 3 के अंदर आ जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो 6 + 7 + 8 कितना होता है जनाब, 21 होता है। तो 21 यहां पे आ जाएगा, 21 प्रिंट भी हो जाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 21 आउटपुट आ चुका है ना यहाँ पे। तो डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइट हो जाती जब आप लोग यहां पे आर्गुमेंट भेजते हैं। तो नंबर 3 ने उसको पकड़ लिया। बट अगर आपने भेजा ही नहीं तब जाके डिफॉल्ट वैल्यू काम करने लगेगी, 0 यहां पे आ जाएगा, तब जाके 13 आउटपुट आ जाता। अगर आपने पास ही नहीं किया आर्गुमेंट को तब जाके। अब मैं क्या करता हूं जनाब, कॉमा लिखता हूं और यहां पे क्या कर देता हूं, एक और डिफॉल्ट वैल्यू को बढ़ा देता हूं। नंबर 4 नाम का मैंने पैरामीटर को बना दिया और उसके अंदर भी 0 नाम की डिफॉल्ट वैल्यू को डाल दिया। अब जाके मैंने क्या कर दिया जनाब, यहां पे प्लस कर दिया और यहां पे नंबर 4 भी कर दिया। अब आउटपुट क्या आएगा, अब मेरे को बताओ क्या मैं यहां पे कोई 4th नंबर की आर्गुमेंट को पास कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं तो 3 ही आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, 6, 7, 8 और पैरामीटर कितने, 4 है। तो नंबर 1 के अंदर 6, नंबर 2 के अंदर 7, नंबर 3 के अंदर जो 0 था डिफॉल्ट वैल्यू अब जाके ओवरराइट हो चुकी 8 में। बट नंबर 4 को पास ही नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू काम में आ जाएगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 6 + 7 + 8 + 0 कितना होता है, 21 होता है। अगर मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तब भी 21 ही आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। अब थोड़ी देर बाद एडिशन नंबर नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, 4 आर्गुमेंट को पास किया। मान लेते 6, 7, 8, 9। तो 4 आर्गुमेंट यहां पे पास हो रहे, यहां पे आ रहे। तो अब नंबर 1 के अंदर 6 आया, नंबर 2 नाम के पैरामीटर के अंदर 7, नंबर 3 के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू थी ओवरराइट हो चुकी 8 के साथ। फिर नंबर 4 के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू थी 0 अब जाके हो चुकी 9। तो 6 + 7 कितना होता है जनाब, 13, 13 + 8 कितना होता है, 21, 21 + 9 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 यहां पे कैलकुलेशन हो जाएगा, सम हो जाएगा और कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा 30। अब जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 30 आउटपुट आ चुका है। अब मैं कब तक करते रहूंगा, नंबर 3 के अंदर 0, नंबर 4 के अंदर 0। मान लेते एक और बार करते, मान लेते एडिशन नंबर नाम का फंक्शन था, उसके अंदर मैंने 6 पास किया, मान लेते 7 पास किया, 8 पास किया, 9 पास किया, 10 को भी पास कर दिया।
तो यहाँ पे आर्गुमेंट कितने हो चुके? 5 आर्गुमेंट हो चुके। तो हमको कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी? 5 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 के अंदर आएगा 6, नंबर 2 के अंदर आएगा 7, नंबर 3 के अंदर जो 0 था वो ओवरराइट होके 8 बन जाएगा, नंबर 4 के अंदर जो 0 था ओवरराइट होके 9 बन चुका है। बट अब कब तक करते रहूंगा? नंबर 4 करूंगा, फिर नंबर 5 करूंगा, उसके अंदर 0 डालूंगा, ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो अपन लोग यूज करेंगे रेस्ट ऑपरेटर का। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, आइए देखते। अब अपन लोग चर्चा करने वाले रेस्ट ऑपरेटर की। ये जो रेस्ट ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है मैं आपको बताता हूं। हम लोग एकदम स्क्रैच से करने वाले। मान लेते मैंने फंक्शन कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन बना दिया, मान लेते ऐड नंबर नाम का। तो फंक्शन कीवर्ड लिखा, ऐड नंबर नाम का फंक्शन में बना रहा हूं। राउंड ब्रैकेट हमारे फंक्शन की क्या है, निशानी है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। अब मैंने क्या कर देना है, इस ऐड नंबर नाम के फंक्शन को कॉल कर देना है इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, नीचे से कुछ वैल्यूज को भेजना चाहता हूं। मान लेते 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से। अब इन वैल्यूज को पकड़ेंगे हम लोग रेस्ट ऑपरेटर की मदद से। ये सारे क्या है, आर्गुमेंट है। हमने फंक्शन को कॉल कर दिया विथ आर्गुमेंट इतने सारे। अब यहाँ पे पैरामीटर नहीं बनाएंगे हम लोग, अब रेस्ट ऑपरेटर को बनाएंगे। कैसे? बड़ा सिंपल सा काम, डॉट डॉट डॉट, और मान लेते हम लोग रेस्ट ऑपरेटर को एक नाम दे देते, मान लेते नम। तो नम नाम का जो पैरामीटर है, अब ये क्या करेगा, एक न्यू एरे को क्रिएट करेगा जिसके अंदर क्या आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अगर मैं क्या कर दूं जनाब, कंसोल डॉट लॉक कर दूं, और किसको लॉक कर दूं, नम को लॉक कर दूं, तो एक एरे क्रिएट हो चुका है हमारे पास। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो ना, एक एरे क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है नम। उसके अंदर 0th इंडेक्स के ऊपर 7 आया, फर्स्ट के ऊपर 8, सेकंड के ऊपर 9, उस तरह से आते गए एलिमेंट। तो ये जो रेस्ट ऑपरेटर होता है, इसने क्या कर दिया, एक एरे को क्रिएट कर दिया, और जितने भी आर्गुमेंट हमने भेजे थे, पास किए थे, वो इस एरे के अंदर स्टोर हो गए, मतलब यहाँ पे आ गए। पहले 7 आया तो एरे के अंदर आ गया, एक न्यू एरे क्रिएट हुआ, उसके अंदर 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आते गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ जनाब, एडिशन करना चाहता हूँ। एडिशन कैसे करना चाहता हूं, बड़ा सिंपल सा काम है। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से सम नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसकी वैल्यू इनिशियली कर दी 0। फिर मेरे को क्या करना है, इटरेट करना है। तो मैं फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो सबसे पहले फॉर लिखते, राउंड ब्रैकेट के अंदर आते, लेट कीवर्ड की मदद से n नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। अभी जो n नाम के वेरिएबल है, इसके अंदर क्या आने वाला है, ये जो नम था, जो कि क्या था, रेस्ट ऑपरेटर था, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, एरे था। एरे के अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 प्रेजेंट था। अब बारी बारी से मैं जाना चाहता हूं उसके ऊपर, तो मैं किसके ऊपर जाना चाहता हूं, यहाँ पे मेंशन कर सकता हूं मैं, ऑप लिखते, और कहां पे जाना चाहते, नम के अंदर जाना चाहते, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। ये समझ में आया? n के अंदर सबसे पहले 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बारी बारी से n के अंदर आने वाले। अब अपन लोग क्या करना चाहते जनाब, सम प्लस इज इक्वल टू n करना चाहते। इसका मतलब क्या होता है, सम प्लस इज इक्वल टू n, ये शॉर्ट हैंड है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अब नोट करने लायक बात है, n के अंदर लास्ट में क्या आएगा, 17 आएगा, तब तक ये लूप चलेगा। अभी जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके बाहर आने के बाद कंसोल डॉट लॉक कर देते, कंसोल डॉट लॉक कर दिया। किसको लॉक करना चाहते, सम को लॉक करना चाहते हो, सम को प्रिंट करना चाहता हो। अब जैसे ही अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 132 आउटपुट आ चुका है। कैसे आ चुका है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सम की वैल्यू थी 0। अब अपन ने n नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसको बोल दिया तुम्हारे अंदर कुछ चीजें स्टोर होने वाली है, बट कहां पे चलना पड़ेगा, नंबर के अंदर। नंबर के अंदर क्या था, एरे था। कौन सा एरे, रेस्ट ऑपरेटर वाला। उसके अंदर क्या आएगा, आर्गुमेंट आएंगे। जब भी अपन लोग एडिशन नंबर नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे, तब यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स को पास कर रहे, भेज रहे। तो ये जो नंबर है क्या करेगा,
एक एरे को क्रिएट करेगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा 7 8 9 10 अप टू 17। तो n के अंदर इनिशियली आया 7, तो सम की वैल्यू थी 0। 0 प्लस 7 कितना होता है 7 होता है, तो सम की वैल्यू अब हो चुकी है 7। फिर n के अंदर आएगा 8, तो 7 प्लस 8 कितना होता है 15 होता है। फिर n के अंदर आया 9, 15 प्लस 9 कितना होता है 24। उसी प्रकार से 10 आया 34 हुआ। 34 प्लस 11 कितना होता है 45 होता है। 45 प्लस 12 कितना होता है 57 होता है। 57 प्लस 13 कितना होता है 70 होता है। 70 प्लस 14 कितना होता है 84 होता है। 84 प्लस 15 कितना होता है जनाब 99 होता है। 99 प्लस 16 कितना होता है जनाब 115 होता है। और 115 प्लस 17 कितना होता है 132 होता है। इस प्रकार से बिहाइंड द सीन ये लूप काम करेगा, और जब n की वैल्यू 17 हो चुकी है तब ये लूप खत्म हो जाएगा और कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे सम। क्या हो चुकी सम लास्ट में 132, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं फिर से इस फंक्शन को कॉल करता हूं ऐड नंबर नाम के, और अब जाके 1,2 को पास कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल से एडिशन हो जाएगी। 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 3 आउटपुट आ चुका है नीचे से। समझ गए आप लोग कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एडिशन नंबर नाम के फंक्शन को कॉल किया विथ आर्गुमेंट 1,2। अब यहाँ पे मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। नम नाम का वेरिएबल, उसके अंदर एक एरे था। एरे के अंदर 0th इंडेक्स के ऊपर 1 आ चुका है और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 2 आ चुका है, क्योंकि अपन लोग रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो 1,2 नाम का एक एरे बन चुका था। सम के अंदर इनिशियली वैल्यू थी 0। अब मैंने बोल दिया लेट कीवर्ड की मदद से n नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया। कहां पे जाना है नम के अंदर जाना है, बारी बारी से जाना है। नम के अंदर पहले क्या था 1 था, मतलब एरे के अंदर क्या था 1 था। सम की वैल्यू थी 0। सम प्लस इज इक्वल टू n, मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस n। तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1 होता है। तो सबसे पहले सम हो चुका 1, फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है, तो आउटपुट 3 आ चुका है। उसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते फिर से एडिशन नंबर नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अब जाके मैंने आर्गुमेंट को पास कर दिया 3 और 5। यहाँ पे 3 5 8 को पास कर देते, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 3 5 8 को पास कर दिया। तो यहाँ पे एक एरे क्रिएट हुआ रेस्ट ऑपरेटर की मदद से, जिसके अंदर 3 5 8 आ चुके। सम की वैल्यू 0। सबसे पहले n की वैल्यू थी 3। सम इज इक्वल टू सम प्लस n। 0 प्लस 3 आ चुका है, मतलब 3 हो चुका है। फिर 3 प्लस 5 8 हो चुका है। फिर 8 प्लस 8 16 हो चुका है। सम की वैल्यू लास्ट में कितनी हो चुकी 16 हो चुकी है। लास्ट में n की वैल्यू कितनी थी 8 थी। काम खत्म। कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो 16। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं 16 आउटपुट आ चुका है लास्ट में। अब सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे को पढ़ लेते, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते। मान लेते मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और 50 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब डिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती, मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, और मान लेते मैं 10 को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर फर्स्ट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 10 को स्टोर कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, मैं 20 को किसके अंदर स्टोर करूंगा, मान लेते सेकंड के अंदर स्टोर कर दिया। बट अपन को बताना होगा कि किस वेरिएबल के अंदर वो एरे प्रेजेंट है। तो इज इक्वल टू लिखा ARR नाम के वेरिएबल के अंदर एरे प्रेजेंट था, मतलब स्टोर किया था हमने। तो इसका मतलब क्या है, ARR नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, तो यहाँ पे आया मैं, तो मेरे को यहाँ पे एरे दिखा। एरे की 0th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट था, उठाया फर्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 20 प्रेजेंट था, तो सेकंड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग भी कर सकता हूँ, और मान लेते फर्स्ट को कर देता हूँ मैं, और कॉमा लिखता हूँ और सेकंड को कर देता हूँ। और जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 10 20 आउटपुट आ रहा है। तो फर्स्ट के अंदर क्या आ चुका है 10, और सेकंड नाम के वेरिएबल के अंदर 20 आ चुका है। अब अपन लोग क्या करना चाहते, कैच करना चाहते। किसको कैच करना चाहते, ये जो 30 आ रहा है, 40 आ रहा है और 50 आ रहा है, इसको अपन लोग कैच करना चाहते। किसकी मदद से करेंगे जनाब, रेस्ट ऑपरेटर की मदद से। फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा, और यहाँ पे लिख देना है डॉट डॉट डॉट, और किसके अंदर आने वाला है नंबर के अंदर, इस तरह से। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, कैच कर लेगा। किनको कैच करेगा, 30 40 50 को एक एरे के अंदर कैच कर लेगा। और अपन लोग यहाँ पे कॉमा लिखेंगे और नम लिख देंगे, नंबर के अंदर आ जाएगा वो 30 40 50। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट आ चुका है। तो फर्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर 10 आया, सेकंड नाम के वेरिएबल के अंदर 20 आया,
और बाकी का सभी जितना भी बचा है ना, तो नम नाम के वेरिएबल के अंदर या फिर ये जो रेस्ट ऑपरेटर है इसने कैच कर लिया। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है जनाब, एक एरे क्रिएट कर देगा और जितने भी एलिमेंट बचे हुए थे 30, 40, 50 एक एरे के अंदर स्टोर कर देगा और अपन लोग कंसोल के अंदर उसको प्रिंट भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन लोग बातें करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर की। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है जनाब, क्या करता है, एरे को स्प्रेड कर देता है। मान लेते मेरे पास एरे 1 था और मान लेते एरे 2 था। अब मेरे को क्या करना है, दोनों को मर्ज करना है, तीसरा न्यू एरे क्रिएट करना है। तो मैं मर्ज कर सकता हूं दोनों को और न्यू एरे क्रिएट कर सकता हूं। कैसे करेंगे, मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अपन ने एरे नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मान लेते 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30, 40, 50 और 60 डाल दिया। अब मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एरे 2 नाम का वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी और उसके अंदर एरे को डाल दिया। मान लेते 70 लिखा, मैंने 80 लिखा, फिर 90, फिर 100, फिर मैंने क्या कर दिया 110 कर दिया और 120 कर दिया। अब मैं दोनों को मर्ज करना चाहता हूं। मान लेते इसको एरे 1 कर देते और इसको एरे 2 कर देते। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, मतलब कॉन्स्ट कीवर्ड की वजह से आंसर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिए, डॉट 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 लिख दिया और मान लेते एरे 1 लिख दिया, कॉमा लगाया, डॉट 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 लिख दिया, एरे 2 लिख दिया। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया और किसको लॉग करना चाहते जनाब, कंसोल डॉट लॉग और मान लेते आंसर को मैंने लॉग कर दिया। अब जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे एक न्यू एरे क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और उसके बाद 70, 80, 90, 100, 110, 120 प्रेजेंट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है, मान लेते हमारे पास पहले से एक एरे प्रेजेंट है एरे 1 और मान लेते हमारे पास पहले से ही एरे प्रेजेंट है एरे 2, दो एरे प्रेजेंट है एरे 1 एंड एरे 2। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एरे 1 और एरे 2 को मर्ज करना चाहता हूँ, तीसरा एक न्यू एरे क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर एरे 1 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो और एरे 2 के भी एलिमेंट सारे प्रेजेंट हो। तो मर्जिंग करना चाहता हूँ, मतलब अटैच करना चाहता हूँ। तो अपन को क्या कर देना है, कॉस्ट कीवर्ड की मदद से थर्ड वेरिएबल मान लेते आंसर नाम का क्रिएट कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लिख देना है, डॉट 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 एरे 1 लिख देना है, डॉट 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 एरे 2 लिख देना है कॉमा लगा के। उससे क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 मर्ज हो जाएगा। अब मान लीजिए इस कोड को मैंने कमेंट आउट कर दिया और इस कोड को मैं खोल देता हूँ, इस तरह से खोल दिया मैंने कोड को और मान लेते अपन ने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 10, 20 और एक एरे आ चुका है। तो जब भी अपन को कैच करना हो, कैच करना मतलब यहाँ पे देखो अपन ने डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे की बात की। पहले हमारे पास एक एरे प्रेजेंट था, उसके अंदर मान लेते 10 और 20 एलिमेंट प्रेजेंट थे, जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10, फर्स्ट के ऊपर 20। तो मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्चरिंग कर दी। फर्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर 10 को कैच कर लिया, सेकंड नाम के वेरिएबल के अंदर 20 को। अब बाकी के जितने भी बचते जैसे कि 30, 40, 50 ये बच गए ना, तो मैंने क्या कर दिया, डॉट 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 लिखा और नंबर कर दिया। उससे क्या हो जाएगा जनाब, ये जो ERR नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर एरे प्रेजेंट था, तो बचे हुए जो एलिमेंट है 30, 40, 50 एक न्यू एरे क्रिएट होगा उसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा नम, तो आउटपुट में देखिए ना 10 यहाँ पे 20 यहाँ पे और जो बचा हुआ था वो किसके अंदर आ चुका है, एक एरे के अंदर आ चुका है 30, 40, 50। अगर हमको कैचिंग करनी हो तब जाके हम लोग क्या करते, रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते। अगर हमको मर्ज करना हो, अटैच करना हो तब जाके अपन लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। मान लेते इस कोड को भी खोल देता हूं इस तरह से। तो यहाँ पे भी कैचिंग की बातें की थी हमने, कैसे कैच करना था हमको। यहाँ पे देखो डॉट 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 नंबर, तो यहाँ पे हर बार सेम फंक्शन कॉल होते हुए न्यू आर्गुमेंट आने वाले थे। जैसे कि शुरुआत में इस तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 17 आर्गुमेंट आने वाले थे, फिर 1, 2 आया, फिर 3, 5, 8 आने वाला था। अब इन आर्गुमेंट को पकड़ने के लिए मेरे को यहाँ पे पैरामीटर बनाने की आवश्यकता थी, बट मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। कौन बनाते जाएंगे, मान लेते एक एग्जांपल देता हूँ। हमने फंक्शन को कॉल कर दिया और मान लेते 50 आर्गुमेंट्स को पास कर दिया, तो मेरे को 50 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें जाएगा टाइम। तो अपन लोग क्या करते, रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे कैच कर पा रहे हैं हम लोग, क्या कैच कर पा रहे हैं हम लोग,
यहाँ पे देखो इतने सारे क्या है आर्गुमेंट्स है। अपन ने क्या कर दिया, डॉट 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 लिख दिया, नम लिख दिया। तो नम के अंदर नम नाम का एक वेरिएबल बना और उसके अंदर एक एरे प्रेजेंट है, अभी ब्लैंक एरे, एम्प्टी एरे। तो ये सारे के सारे आर्गुमेंट उठेंगे, बारी बारी से उस एरे के अंदर आ जाएंगे। आ चुके एरे के अंदर, तो अपन ने क्या सीख लिया, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे, आर्गुमेंट्स को पास कर रहे। तो उन आर्गुमेंट्स को हमको कैच भी तो करना पड़ेगा। तो अपन ने रेस्ट ऑपरेटर की मदद से उनको कैच कर लिया, वो हमारे नम नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुके एक एरे के अंदर। और मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया, कौन सा, फॉर ऑप, और हमारा काम बन चुका है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट्स भेज रहे। यहाँ पे कोई पहले से एरे क्रिएट नहीं था, हमने डॉट 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 नम लिख दिया और वर्चुअली एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर एम्प्टी एरे चला गया और एम्प्टी एरे के अंदर बारी बारी से एलिमेंट उठेंगे और जाते जाएंगे और एक एरे क्रिएट हो जाएगा। वो सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हो गए। अभी अभी अपन ने फंक्शन को देखा। मेथड नंबर 1 कौन सा मेथड था, फंक्शन कीवर्ड लिखो, फंक्शन को एक नाम दे दो। अब दूसरा नंबर का मेथड देखेंगे, हम लोग फंक्शन को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते। कैसे कर सकते जनाब, यहाँ पे देखो, मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, ऐड नंबर नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। अब उसके अंदर अपन को क्या करना है, स्टोर करना है, होल्ड करना है, किसको, फंक्शन को। तो मान लेते फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखा मैंने, राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिख देना है अपन को, पैरामीटर लिख देने। तो मान लेते नंबर 1 नाम का एक पैरामीटर है, नंबर 2 नाम का एक पैरामीटर है। तो ऐड नंबर के अंदर अपन ने क्या कर दिया, एक फंक्शन को डाल दिया। तो ऐड नंबर क्या बन चुका है, फंक्शन तो बन चुका है। अब ये जो ऐड नंबर नाम का फंक्शन है क्या करता है, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 को, मतलब इन दोनों के एडिशन को। अब मैं नीचे गया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चला गया और यहाँ पे क्या कर देना है, अपन को फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे लिख देना है ऐड नंबर। तो इस तरह से अपन ने फंक्शन को कॉल कर दिया, ऐड नंबर और राउंड ब्रैकेट से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा उसी टाइम के ऊपर मैं आर्गुमेंट्स को पास करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ। मान लेते 3,4 को मैंने भेज दिया। तो 3,4 क्या है, आर्गुमेंट है। नंबर 1 क्या है, पैरामीटर है। तो नंबर 1 के अंदर आ जाएगा 3। नंबर 2 क्या है, पैरामीटर है। तो नंबर 2 के अंदर आ जाएगा 4। तो 3 + 4 कितने होता है, 7 होता है। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 7। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 7 आउटपुट आ चुका है। अगर आपको जानना है ऐड नंबर क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फंक्शन ही निकलेगा। मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देते ऐड नंबर। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे बता रहे फंक्शन। ऐड नंबर क्या है, फंक्शन है। समझ गए आप लोग ऐड नंबर क्यों फंक्शन है, क्योंकि ऐड नंबर के अंदर अपन ने फंक्शन को होल्ड कर दिया, मतलब डाल दिया, उसके अंदर स्टोर कर दिया। तो ऐड नंबर क्या बन चुका है, फंक्शन बन चुका है। और इस तरह से अपन ने कॉल कर दिया तो हमारे पास आउटपुट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो 7 आउटपुट आ रहा है। अभी जो फंक्शन था ऐड नंबर, मतलब एक वेरिएबल था, उसके अंदर अपन ने फंक्शन को होल्ड कर दिया ना। अब इसकी लिमिटेशन है, कुछ रूल है। अगर मैं क्या कर दूं जनाब, इसको कंट्रोल C करूं, कंट्रोल X कर दूं और ये जो फंक्शन यहाँ पे बन रहा है इससे पहले आओ और कंट्रोल V कर दूं, मतलब मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को पहले कॉल कर दिया। अभी फंक्शन बना भी नहीं, उसका जन्म भी नहीं हुआ। जन्म कहाँ हो रहा है, फंक्शन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे फंक्शन बन रहा है। मैंने उससे पहले ही उसको कॉल लगा दी। अगर कॉल कर देंगे फंक्शन बनने से पहले ही तो यहाँ पे एरर आने वाला है। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे एरर आ चुका है, कैन नॉट एक्सेस ऐड नंबर बिफोर इनिशियलाइजेशन। हमने फंक्शन को इनिशियलाइज यहाँ पे किया और हमने फंक्शन को कॉल पहले ही कर दिया। इनिशियलाइज करने से पहले कॉल कर दोगे तो एरर आएगा। तो आपको क्या करना होता है, फंक्शन पहले इनिशियलाइज करो, क्रिएट करो और उसके बाद यहाँ पे कॉल लगाओ, तब जाके एरर भी चली जाएगी। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे 7 आउटपुट आ चुका है। तो इस टाइप की जो फंक्शन है जिसके अंदर अपन ने वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर फंक्शन को होल्ड कर दिया, उसके अंदर क्या होता है, पहले आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को इनिशियलाइज करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है और बाद में जाके उसको आप लोग कॉल कर सकते हैं। पहले कॉल कर दोगे तो एरर आएगा। अब नोट करने लायक बात है, हमने मेथड नंबर 1 को डिस्कस किया था, फंक्शन नेम से हमने फंक्शन को क्रिएट किया था। जैसे कि मान लेते फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखा मैंने और फंक्शन बना दिया। मान लेते ऐड नंबर नाम का, राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की क्या थी, निशानी थी, करीब ब्रेसेस के अंदर चले गए और यहाँ पे क्या कर दिया, पैरामीटर बना दिए। मान लेते नंबर 1 कॉमा नंबर 2। अब ये फंक्शन था ऐड नंबर नाम का, क्या करता था,
रिटर्न करता था। किसको रिटर्न करता था? नंबर 1 प्लस नंबर 2। इस तरह से मैंने लिख दिया। रिटर्न का मतलब क्या है? जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे रिटर्न कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर लॉक करता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन का नाम क्या है? ऐड नंबर, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी, और हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे विथ आर्गुमेंट 3,4। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाता था? 7। कैसे? यहाँ पे देखो फंक्शन कॉल हुआ, 3,4 आर्गुमेंट चले गए, यहाँ पे आया, और यहाँ पे पैरामीटर थे हमारे पास नंबर 1, नंबर 2। तो नंबर 1 के अंदर 3 आया, नंबर 2 के अंदर 4 आया, तो यहाँ पे रिटर्न हो गया नंबर 1 प्लस नंबर 2, 3 प्लस 4 कितना आता है? 7। तो रिटर्न का मतलब क्या है? जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे रिटर्न कर दो। किसको? 7 को। तो यहाँ पे 7 आउटपुट आ चुका है, कंसोल के अंदर प्रिंट भी हो जाएगा। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दिया तो 7 आउटपुट आ चुका है। अगर मैं क्या कर दूं जनाब, इसको कंट्रोल सी करूं और इसको कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पे फंक्शन बनाए उससे पहले आ जाओ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूं। अब सवाल ये आता है क्या यहाँ पे आउटपुट आ सकता है? मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले फंक्शन को कॉल कर दिया विथ आर्गुमेंट 3,4 और बाद में उसको बनाया, बाद में उसको डिफाइन किया। इस तरह से हमने फंक्शन को बनाया ऐड नंबर 1, नंबर 2। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पे आउटपुट आ सकता है? जैसे मैंने क्या कर दिया, नोड index.js कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तब भी 7 आउटपुट आ रहा है। तो नोट करने लायक बात है, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है ऐड नंबर नाम का, ये जो मेथड है इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले फंक्शन को कॉल कर सकते और बाद में उसको डिफाइन कर सकते। ये तरीका वैलिड है इस तरह के फंक्शन के अंदर। बट जब भी अपन लोग इस तरह से फंक्शन बनाएंगे, सबसे पहले वेरिएबल बनाया और उसके अंदर होल्ड कर दिया फंक्शन को, इसके अंदर क्या नहीं हो पाता, हम लोग पहले फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, बाद में हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को और बाद में जाके कॉलिंग हो सकती फंक्शन की। बट इस वाले तरीके के अंदर अपन लोग क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले कॉल कर पा रहे और बाद में जाके फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब अपन लोग बातें करेंगे एरो फंक्शन की कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन कैसे दिखाई देता है। तो मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ और वेरिएबल का नाम क्या है, ऐड नंबर। तो ऐड नंबर नाम का वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर दिया, इज इक्वल टू लिखा और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दिए। राउंड ब्रैकेट के बाद क्या कर दिया, एरो ऑपरेटर लिख दिया और उसके बाद क्या कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लिख दिया। तो यहाँ से ये आपको जो दिखाई देता है उसको अपन लोग एरो फंक्शन बोल रहे हैं। हमने क्या कर दिया, जो फंक्शन नाम का जो कीवर्ड था ना उसको हटा दिया, डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट लिख दिए, एरो ऑपरेटर लिख दिया और कर्ली ब्रेसेस लिख दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो ऐड नंबर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर मैंने यहाँ पे पूरा फंक्शन मतलब एरो फंक्शन को डाल दिया तो ऐड नंबर नाम का जो वेरिएबल है अब जाके क्या बन जाएगा, एक फंक्शन तो बन जाएगा ना। तो मान लेते मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे num1, num2 लिखता हूँ। ये क्या है, पैरामीटर है। इनके अंदर क्या आने वाला है, नीचे से जब भी ये फंक्शन कॉल होगा हम लोग कुछ ना कुछ आर्गुमेंट को भेजेंगे इनके अंदर, नंबर 1 एंड नंबर 2 के अंदर। अब नोट करने लायक बात है, ये जो ऐड नंबर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर अपन ने एरो फंक्शन को डाल दिया तो ऐड नंबर नाम का फंक्शन बन चुका है। अब ये जो ऐड नंबर नाम का फंक्शन है रिटर्न करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। क्या रिटर्न करता है जनाब, नंबर 1 प्लस नंबर 2 को। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रिटर्न का मतलब क्या है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे रिटर्न कर दो नंबर 1 प्लस नंबर 2 को। अब ये जो एरो फंक्शन है इसको कॉल कैसे करेंगे, तो मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद ऐड नंबर नाम का क्या था, फंक्शन था, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी और हम लोग क्या करना चाहते, आर्गुमेंट्स को पास करना चाहते, मान लेते 3,4 को। देखो सबसे पहले मैंने ऐड नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट लिखा, एरो ऑपरेटर लिखा, कर्ली ब्रेसेस लिख दिए और यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 नाम के पैरामीटर बना दिए। तो ऐड नंबर के अंदर कंप्लीट फंक्शन डालने के बाद ये ऐड नंबर एक फंक्शन बन के रेडी हो चुका था। ये क्या करता है, रिटर्न करता है, किसको रिटर्न करता है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 को। अब मैंने क्या कर दिया, नीचे से कॉल कर दिया किसको, ऐड नंबर नाम के फंक्शन को, और कॉल करते समय मैंने 2 आर्गुमेंट को पास कर दिया 3,4। तो ये जो 2 आर्गुमेंट है नंबर 1 एंड नंबर 2 नाम के पैरामीटर के अंदर आएंगे। नंबर 1 नाम के पैरामीटर के अंदर आएगा 3 नाम का आर्गुमेंट, उसी तरह से नंबर 2 के अंदर 4 आएगा। रिटर्न कर दो नंबर 1 प्लस नंबर 2, 3 प्लस 4 का कैलकुलेशन कितना होता है, 7 होता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ हो वहां पे रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, कंसोल के अंदर प्रिंट भी हो जाएगा। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया तो 7 आउटपुट आ चुका है। अब नोट करने लायक बात है,
अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कर रहे तो अपन को यहाँ पे रिटर्न नाम का कीवर्ड भी लिखने की आवश्यकता नहीं और करली ब्रेसेस भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या है, मान लेते मैं करली ब्रेसेस को हटा देता हूँ, यहाँ से भी करली ब्रेसेस हटा दिए और यहाँ पे रिटर्न भी हटा दिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर खींच लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी ऊपर खींच लेते, इस तरह से कट कर दिया। देखो अगर हमको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कराना है तो अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न नाम का कीवर्ड हटा दिया, करली ब्रेसेस भी हटा दिए। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड, ऐड नंबर नाम का वेरिएबल, उसके अंदर अपन ने एरो फंक्शन को डाल दिया। एरो फंक्शन को कैसे पहचानोगे, राउंड ब्रैकेट, एरो ऑपरेटर, और उसके बाद इस तरह से। यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं लिखा, बट ये रिटर्न ही हो रहा है। जब ये फंक्शन कॉल होगा ऐड नंबर नाम का, तो अपन लोग आर्गुमेंट को पास करेंगे 3,4, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 नाम के पैरामीटर के अंदर 3,4 आ जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और सिंपल से अपन लोग क्या कर देंगे, 3 + 4 कर देंगे। कितना आउटपुट आएगा, 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। रिटर्न का मतलब क्या है, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न हो जाएगा 7, तो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा 7। जैसे मैंने नोड इंडेक्स.js कर दिया, 7 आउटपुट आ चुका है। अब हम लोग एरो फंक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल करना चाहते, सॉर्टिंग करना चाहते, तो मान लेते मैंने क्या कर दिया जनाब, लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट हमारी एरे की क्या होती, निशानी होती। एरे की जरूरत तो इंडेक्स के ऊपर 10 को स्टोर कर दिया, फर्स्ट के ऊपर 11, सेकंड इंडेक्स के ऊपर 19, थर्ड इंडेक्स के ऊपर 7, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 50। अब मैं इस एरे को क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो एरे डॉट सॉर्ट कर देते, कर दिया एरे डॉट सॉर्ट। अब मैं क्या करूंगा जनाब, एरो फंक्शन बनाऊंगा। एरो फंक्शन कैसे बनाया जाता है, राउंड ब्रैकेट लिखो, एरो ऑपरेटर बना दो, और हम लोग यहाँ पे ये जो फंक्शन बनने वाला है एरो फंक्शन, इसके अंदर क्या करने वाले जनाब, पैरामीटर बनाने वाले। तो मान लेते a, b नाम के पैरामीटर है हमारे पास। तो ये जो एरो फंक्शन है क्या करता है, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, a - b को रिटर्न करता है। और उसके बाद क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉक कर देंगे। किसको लॉक करेंगे, एरो को लॉक कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद जैसे मैंने नोड इंडेक्स.js कर दिया, तो यहाँ पे देखो ना सॉर्ट हो चुका है। 7 आया, उसका 10 आया, फिर 11, फिर 19, फिर जाके 50 आ चुका है। तो बिहाइंड द सीन कैसे हुआ, देखो 10 यहाँ पे आया, 11 यहाँ पे आया, फिर 10 - 11 कितना होता है, -1। अगर नेगेटिव है तो 10 11 वैसे का वैसा रहेगा। फिर 11 19 की चर्चा, 11 यहाँ पे, 19 यहाँ पे। 11 - 19 किया तो नेगेटिव आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसा का वैसा रहेगा। फिर 19 और 7 की बातें, तो 19 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो 19 - 7 पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो पलट दो, तो 7 पहले आएगा, 19 बाद में चला जाएगा। फिर 11 7 की बातें होगी, 11 - 7 पॉजिटिव आया, पलट दो, 7 यहाँ पे चला जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 10 7 की बातें होगी, तो 10 - 7 पॉजिटिव आया, पलट दो, 7 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो 7 10 11 19 हो चुका है। और उसके बाद लास्ट में किसकी बातें होगी, 19 और 50 की, तो यहाँ पे 19 यहाँ पे 50, 19 - 50 नेगेटिव आउटपुट आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 7 10 11 19 और 50। तो यहाँ पे देख सकते वही तो आउटपुट आ रहा है। तो हमने एरो को सॉर्ट कर दिया। अब एरो फंक्शन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ चुके। एरो फंक्शन के अंदर अगर सिंगल पैरामीटर हो तो ब्रैकेट को भी आप हटा सकते, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमने रिटर्न के अंदर देखा था, हमने करली ब्रेसेस और रिटर्न कीवर्ड को हटा दिया था, क्योंकि वहां पे अपन लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कर रहे थे। अब हम लोग ब्रैकेट को भी उड़ा देंगे। तो मान लेते अपन को क्या करना है, स्क्वायर निकालना है नंबर का। तो मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से स्क्वायर नंबर नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। तो स्क्वायर नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, = लिखा। अब मैं क्या करूंगा, एरो फंक्शन बनाऊंगा। एरो फंक्शन की निशानी क्या होती है, राउंड ब्रैकेट और एरो ऑपरेटर। अब मैं क्या करता हूं, पैरामीटर बनाता हूं नम नाम का। अगर मेरे को स्क्वायर ऑफ नंबर निकालना है तो क्या करते, स्क्वायर कैसे निकलता है, अगर किसी नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्क्वायर निकल जाएगा। मान लेते 2 को 2 के साथ कर दिया, 3 को 3 के साथ कर दिया, 4 को 4 के साथ कर दिया, तो स्क्वायर निकल जाता है। तो मान लेते मैंने क्या कर देना है, नंबर इनटू नंबर कर देना है, तो मेरा स्क्वायर आसानी से निकल सकता है। तो इसका मतलब क्या है जनाब, ये जो नम है ये क्या है, पैरामीटर है। हम लोग जब भी स्क्वायर नंबर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, वहां से आर्गुमेंट को भेजेंगे नम के अंदर, वो आर्गुमेंट आ जाएंगे और नम नाम का जो पैरामीटर है उनको एक्सेप्ट कर लेगा। तो नम के अंदर आर्गुमेंट आने वाली है।
तो स्क्वायर नाम का वेरिएबल के अंदर अगर मैंने कंप्लीट एरो फंक्शन डाल दिया तो स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा, एक फंक्शन तो बन जाएगा ना। तो स्क्वायर नंबर नाम का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, नंबर इंटू नंबर को रिटर्न करता है। अब कहां पे रिटर्न करता है, हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर दिया। किसको लॉक करना चाहते, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर नंबर नाम का जो फंक्शन था एरो फंक्शन, उसको अपन लोग कॉल करना चाहते। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने क्या पास कर देना है, आर्गुमेंट को पास कर देना है, मान लेते 6 नाम का। तो स्क्वायर नंबर नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है और 6 नाम के आर्गुमेंट के साथ। तो यहां पे आएगा कौन, 6। तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, रिटर्न कर दो किसको, नम इंटू नम को। तो 6 इंटू 6 मतलब 36 यहां से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे रिटर्न कर दो। तो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा 36। अब मैंने आपको क्या बताया जनाब, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आउटपुट देख लेते। तो मान लेते नोट इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 36 आउटपुट आ रहा है। तो नोट करने लायक बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं होती। जब सिंगल पैरामीटर हो तो अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट को भी हटा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तब भी आउटपुट 36 आ रहा है। तो हमने क्या सीख लिया, एरो फंक्शन के अंदर हम लोग ब्रैकेट को हटा सकते अगर सिंगल पैरामीटर हो, जो कि यहाँ पे था नंबर। हम लोग करली ब्रेसेस एंड रिटर्न को हटा सकते कब, जाके अगर सिर्फ और सिर्फ हमको रिटर्न करना था। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करें हम लोग नंबर इंटू नंबर को, तब जाके अपन लोग क्या कर सकते, करली ब्रेसेस भी हटा सकते और रिटर्न नाम के कीवर्ड को भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब हम लोग बातें करने वाले कि एरो फंक्शन के अंदर अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना होता है तब जाके क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को एक्स्ट्रा ब्रैकेट को लगाना होता है। तो एक एग्जांपल करते हैं, मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने ग्रीटिंग नाम का फंक्शन को क्रिएट कर दिया, मतलब ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल अभी क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर अपन ने फंक्शन को डाल देना है। तो सबसे पहले देखो राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की क्या होती है, निशानी होती है। हम लोग को क्या बनाना है, एरो फंक्शन को बनाना है। तो एरो ऑपरेटर यहाँ पे लिख देते, क्योंकि एरो ऑपरेटर हमारे एरो फंक्शन की क्या होती है, निशानी होती है। अब मैं क्या करना चाहता हूं जनाब, ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहता हूं, रिटर्न करना चाहता हूं। तो यहां पे लिख देंगे राउंड ब्रैकेट और उसके बाद अपन लोग क्या कर सकते, करली ब्रेसेस लिख सकते। करली ब्रेसेस हमारे ऑब्जेक्ट की निशानी होती है और ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की है और एमबीएस नाम की वैल्यू है। कॉमा लिखा, एज नाम की क्या है, की है, और मान लेते 25 नाम की वैल्यू है और सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं क्या करता हूं जनाब, ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं। कंसोल डॉट लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट लगा देते, ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल कर देंगे। कैसे, इस तरह से। तो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट आ चुका है ऑब्जेक्ट। तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट था, नेम नाम की एमबीएस वैल्यू, एज नाम की 25 वैल्यू। अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो ये क्या बोल रहा है, एरर मार रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा जनाब, ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अब जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, जब भी हमको किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना होता है तो राउंड ब्रैकेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखो। जैसे कि यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट लगाओ और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब करली ब्रेसेस और उसके बाद यहाँ पे की और वैल्यू, कॉमा की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम लोग ईपी नाम के फंक्शन की बातें करेंगे। ये जो ईपी नाम का फंक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, मतलब तुरंत के तुरंत रन इन्वोक होने वाला फंक्शन। हम लोग क्या करते, दो ब्रैकेट बनाते। पहले ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को क्रिएट करेंगे और दूसरे ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को कॉल कर देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। तो सबसे पहले ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग फंक्शन को क्रिएट करेंगे और इस तरह से इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो देखो हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर क्या करने वाले, फंक्शन को क्रिएट करने वाले। तो मान लेते मैं यहाँ पे आया, फंक्शन कीवर्ड लिखा और मान लेते ग्रीटिंग नाम का फंक्शन को मैंने क्रिएट कर दिया। राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की क्या होती, निशानी होती, और करली ब्रेसेस के अंदर में आ गया। अब ये जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और यहाँ पे लिख देते एमबीएस, या फिर एमबीएस कोडिंग भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है ये कॉल कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है।
तो कॉल कैसे किया जाता है? अगर मैं क्या कर दूं जनाब, इस राउंड ब्रैकेट को हटा दूं तो इस तरह से लिख दूं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, तुरंत के तुरंत कॉल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बोल रहे कि तुरंत के तुरंत अभी के अभी क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इमीडिएटली कॉल हो रहा है। और कंसोल के अंदर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है एमबीएस कोडिंग को। जैसे मैंने नोड इंडेक्स.जेएस कर दिया तो एमबीएस कोडिंग आउटपुट आ रहा है। अब अपन लोग बातें करने वाले ये जो ईपी है, ईपी का मतलब इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है, इसके अंदर एरो फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो ईपी का सिंटेक्स कैसा होता है, राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे सेमीकोलन। पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन क्रिएट करो, दूसरे राउंड ब्रैकेट की मदद से फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो पहले वाले राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद अपन लोग एरो फंक्शन को क्रिएट करेंगे। एरो फंक्शन कैसा दिखाई देता है, राउंड ब्रैकेट एरो ऑपरेटर और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे जो एरो फंक्शन है क्या करता है जनाब, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, किसको लॉक करना चाहते, किसको प्रिंट करना चाहते, मान लेते नमस्कार को प्रिंट करना चाहते। अब जैसे मैंने नोड इंडेक्स.जेएस कर दिया तो नमस्कार आउटपुट आ चुका है। समझ गए आप लोग कैसे काम हो रहा है। दो राउंड ब्रैकेट है, सबसे पहले वाला जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर अपन ने फंक्शन को क्रिएट कर देना है और दूसरे वाले राउंड ब्रैकेट की मदद से उसको कॉल कर देना है। इसलिए अपन लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, तुरंत के तुरंत कॉल होने वाले फंक्शन। अब अपन लोग बातें करेंगे कॉल बैक फंक्शन की। कॉल बैक फंक्शन का सिंपल सा मतलब है, मान लेते हमारे पास एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को जब भी अपन लोग कॉल करेंगे तो वहां पे अपन लोग सेकंड फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, आइए प्रैक्टिकली देखते। मान लेते मैंने क्या कर दिया, फंक्शन कीवर्ड की मदद से ग्रीट नाम का फंक्शन को क्रिएट कर दिया। राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की क्या होती, निशानी होती है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए हम लोग। ये जो ग्रीट नाम का फंक्शन है क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया और किसको प्रिंट करता है जनाब, मान लेते नमस्कार दोस्तों को या फिर नमस्कार को। तो नमस्कार दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या कर दिया जनाब, यहाँ पे एक और फंक्शन को क्रिएट कर दिया, उसका नाम क्या था, मान लेते मीट। तो राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की क्या होती, निशानी होती है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। ये जो मीट नाम का फंक्शन है कंसोल के अंदर क्या करता है, प्रिंट करता है। तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर आ गए और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम गोइंग टू मीट समवन, आई एम गोइंग टू मीट समवन। तो अभी हमने दो फंक्शन क्रिएट कर दिए, एक तो ग्रीट, दूसरा था मीट। ग्रीट क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है नमस्कार दोस्तों। मीट क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है आई एम गोइंग टू मीट समवन। अब मैंने क्या कर दिया जनाब, सबसे पहले मीट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया इस तरह से और फिर जाके मैंने ग्रेट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया इस तरह से। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आई एम गोइंग टू मीट समवन और उसके बाद क्या आ जाएगा, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने नोड इंडेक्स.जेएस कर दिया तो आउटपुट आ रहा है आई एम गोइंग टू मीट समवन और उसके बाद नमस्कार दोस्तों, जो कि मैंने भी कहा था आपसे। तो सबसे पहले मीट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है और आई एम गोइंग टू मीट समवन प्रिंट हो रहा है, फिर जाके ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है नमस्कार दोस्तों। अब अपन लोग बातें किसकी कर रहे हैं, कॉल बैक की कर रहे हैं। कॉल बैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मीट नाम का फंक्शन है जब यहाँ से कॉल हो तब जाके उसके अंदर एज अ आर्गुमेंट ग्रीट नाम के फंक्शन को भी भेज सकते हैं और यहाँ पे अपन लोग उसको कैच कर सकते हैं। कैच करने के बाद यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, ग्रीट को कमेंट आउट कर देता हूँ और मीट के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीट नाम का फंक्शन लिख देते हो। अब नोट करने लायक बात है, आपको ग्रीट लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग इस तरह से लिख दोगे तो कॉल हो जाएगा। अगर मैंने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स.जेएस कर दिया तो नमस्कार दोस्तों सबसे पहले प्रिंट हुआ। कैसे प्रिंट हुआ, यहाँ पे देखो मीट राउंड ब्रैकेट ग्रीट, सबसे पहले ग्रीट कॉल हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, मीट कॉल हो रहा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा जनाब, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो ग्रीट एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा, उसको कैच भी करना पड़ेगा। कैच करेंगे हम लोग कॉल बैक की मदद से। तो मान लेते कॉल बैक नाम का मेरे पास पैरामीटर है, तो कॉल बैक नाम के पैरामीटर के अंदर ग्रीट नाम का फंक्शन यहाँ पे आएगा, उसको मैंने कैच कर लिया। अब मैं उसको कॉल करूंगा, तो कॉल बैक नाम के फंक्शन को मैंने इस तरह से कॉल भी कर दिया। अब नोट करने लायक बात है, क्या हो रहा है, सबसे पहले
मीट नाम के फंक्शन को अपन ने कॉल कर दिया, ग्रीट एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया, तो ग्रीट एज अ आर्गुमेंट यहां पे आएगा। कॉलबैक नाम का जो पैरामीटर है उसके अंदर ग्रीट नाम का फंक्शन एज अ आर्गुमेंट आ चुका है, कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? आई एम गोइंग टू मीट समवन, और उसके बाद कॉल बैक कॉल होगा। और कॉल बैक के अंदर क्या आया था? कॉल बैक के अंदर ग्रीट नाम का फंक्शन आया था। तो ग्रीट नाम का फंक्शन क्या करता है? नमस्कार दोस्तों को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू मीट समवन, और उसके बाद क्या आउटपुट आएगा? नमस्कार दोस्तों। तो जैसे मैंने नोड index.js कर दिया तो आउटपुट आ रहा है आई एम गोइंग टू मीट समवन, यानी कि मीट सबसे पहले कॉल हुआ और उसके बाद ग्रीट कॉल हुआ, और ग्रीट ने क्या कर दिया? नमस्कार दोस्तों को प्रिंट कर दिया। तो ये जो ग्रीट है इसके पास क्या है? रेफरेंस है। किसका? ग्रीट नाम के फंक्शन का। अब मैं क्या करता हूं जनाब, एक और फंक्शन को क्रिएट कर दूंगा। मान लेते फंक्शन कीवर्ड की मदद से एक और फंक्शन को क्रिएट कर दिया, और फंक्शन का नाम क्या है जनाब? मान लेते डांस नाम का फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट फंक्शन की क्या होती? निशानी होती। तो डांस नाम का फंक्शन क्या करता है? कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। तो कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए। तो डांस नाम का फंक्शन क्या कर रहा है? आई एम डांसिंग प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते आई एम डांसिंग। तो आई एम डांसिंग मैंने लिख दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोग हार्ड कोड क्यों नहीं करना चाहते। हम लोग कोड को रियूजेबल कैसे बना सकते, फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मीट नाम का फंक्शन है उसके अंदर आ जाता हूं, और यहां पे आने के बाद सबसे पहले लिखता हूं डांस नाम का फंक्शन और राउंड ब्रैकेट, मतलब डांस नाम के फंक्शन को हमने क्या कर दिया? कॉल कर दिया। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आई एम गोइंग टू मीट समवन। डांस नाम के फंक्शन को कॉल किया, वो क्या कर रहा है? आई एम डांसिंग यहाँ पे मेरे पास लाके दे रहा है। तो आई एम डांसिंग यहाँ पे आ जाएगा। कॉल बैक के अंदर क्या आ रहा था? कॉल बैक के अंदर ग्रीट आ रहा था। देखो ना यहाँ पे, तो देखो ना यहाँ पे, जैसे मैंने मीट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया तो ग्रीट नाम के फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट के तौर पर मैं भेज रहा हूँ। ग्रीट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है? कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहा है नमस्कार दोस्तों। तो जैसे मैंने कॉल बैक को कॉल कर दिया तो नमस्कार दोस्तों भी आ जाएगा। जैसे मैंने नोड index.js करता हूं तो आई एम गोइंग टू मीट समवन, डांस ने क्या कर दिया? आई एम डांसिंग को प्रिंट कर दिया। तो कॉल बैक को जैसे कॉल कर दिया उसने नमस्कार दोस्तों को प्रिंट कर दिया, क्योंकि कॉल बैक के अंदर कौन आ रहा था? ग्रीट नाम का फंक्शन आ रहा था। तो हम लोग इस तरह से हार्ड कोड नहीं करना चाहते। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। तो हम लोग क्या करना चाहते? देखिए मैं क्या करना चाहता हूं जनाब, मीट नाम के फंक्शन को 2 बार से कॉल करूंगा और उसके अंदर एज आर्गुमेंट के तौर पर किसको भेजना चाहता हूं? डांस नाम के फंक्शन को भेजना चाहता हूं एज आर्गुमेंट के तौर पर। तो सबसे पहले ये वाला कॉल होगा, फिर जाके ये वाला कॉल होगा। तो आउटपुट को गेस करते। तो मान लेते मीट राउंड ब्रैकेट ग्रीट, मतलब मीट नाम के फंक्शन को कॉल किया, एज आर्गुमेंट के तौर पर ग्रीट को भेज दिया। तो यहाँ पे देखो कॉल बैक के अंदर ग्रीट नाम का फंक्शन आ चुका था, उसने कैच कर दिया, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया आई एम गोइंग टू मीट समवन, और उसके बाद कॉल बैक चल रहा है। कॉल बैक के अंदर क्या आ रहा था? ग्रीट के अंदर क्या था? नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आई एम गोइंग टू मीट समवन और नमस्कार दोस्तों। और फिर से यहाँ पे फिर से मीट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, एज आर्गुमेंट के तौर पर डांस नाम के फंक्शन को अपन लोग भेज रहे हैं। तो कॉल बैक के अंदर डांस नाम का फंक्शन आ चुका है, फिर यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा आई एम गोइंग टू मीट समवन, और फिर कॉल बैक चलेगा। कॉल बैक के अंदर डांस आ चुका था, डांस नाम का फंक्शन एज आर्गुमेंट के तौर पर वो क्या करता है? कंसोल के अंदर प्रिंट करता है किसको? आई एम डांसिंग। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया तो देखो ना मैंने जो बोला वही तो हो रहा है, आई एम गोइंग टू मीट समवन, जो कि यहाँ पे था। कॉल बैक के अंदर ग्रीटिंग वाला आया तो नमस्कार दोस्तों प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? आई एम गोइंग टू मीट समवन, जो कि यहाँ पे था। फिर से यहाँ पे देखो आई एम डांसिंग आ रहा है। फिर कॉल बैक के अंदर क्या आ रहा है? कॉल बैक के अंदर डांस नाम का फंक्शन हमने भेजा था। तो इससे क्या हो रहा है जनाब? इससे हमारा कोड रीयूज हो गया, फ्लेक्सिबल बन गया, हार्ड कोड नहीं किया हमने इस तरह से। अभी जो कॉल बैक है इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। हम लोग क्या करते, ये जो जोमेटो है, ब्लिंकिट है, अब ये क्या हो चुके हैं? मर्ज हो चुके। मान लेते मेरे को क्या करना है, जोमेटो के ऊपर एक ऑर्डर करना है। मान लेते पिज्जा का ऑर्डर करना है, जो मर्जी चाहे आप ऑर्डर कर सकते। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले क्या होगा? पेमेंट इनिशियलाइज होगा, फिर पेमेंट रिसीव होगा, और फिर जाके स्टार्ट हो जाएगा। किसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी? हमारे जो फूड है, हमारे जो ऑर्डर है, उसकी पैकेजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? थोड़ा सा कोड लिखना चाहते हैं। ये जो छोटा सा कोड है एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर जब हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे ना, वहां पे जरूर यूज होने वाला है।
तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, फंक्शन कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन को क्रिएट कर दिया। फंक्शन का नाम क्या है, पेमेंट। पेमेंट नाम का फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की क्या होती, निशानी होती। और इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, दो पैरामीटर को क्रिएट कर दिया। एक है अमाउंट नाम का पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर कौन सा है, कॉलबैक नाम का पैरामीटर। अब ये जो पेमेंट नाम का फंक्शन है क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और हम लोग कौन सा स्ट्रिंग यूज करेंगे, बैकटिक्स वाला स्ट्रिंग। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल होता है, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। अब नोट करने लायक बात है, ये जो अमाउंट है ये क्या है, बेसिकली पैरामीटर है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, डॉलर लिखा, कर्ली ब्रेसेस लिख दिया और अमाउंट लिख दिया। तो अमाउंट क्या है, पैरामीटर है। इस पैरामीटर के अंदर, अमाउंट नाम के पैरामीटर के अंदर नीचे से क्या आएगा, आर्गुमेंट आएगा। फिर मैंने लिख दिया पेमेंट हैज इनिशियलाइज, पेमेंट हैज इनिशियलाइज। और उसके बाद अपन लोग क्या करना चाहते, कंसोल के अंदर लॉक करना चाहते। कंसोल डॉट लॉक कर दिया और यहां पे लिख दिया पेमेंट इज रिसीव, पेमेंट इज रिसीव। इस तरह से अपन ने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक और फंक्शन को क्रिएट करता हूं। मान लेते फंक्शन नाम की कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, जोमेटो ऑर्डर प्लेस नाम का फंक्शन को क्रिएट कर दिया। तो आप लिख देते जोमेटो ऑर्डर प्लेस, राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की क्या होती, निशानी होती, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। तो जोमेटो ऑर्डर प्लेस नाम का फंक्शन क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और कंसोल के अंदर क्या प्रिंट करता है, वी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग योर फूड। तो यहां पे लिख देते वी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग योर फूड। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं जनाब, पेमेंट नाम के फंक्शन को नीचे से कॉल करता हूं। तो पेमेंट नाम के फंक्शन को मैंने इस तरह से कॉल कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ कॉल करने से काम नहीं चलेगा, हमको यहां पे आर्गुमेंट को पास करना पड़ेगा। तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, 500 नाम की आर्गुमेंट को पास कर दिया, जो कि अमाउंट नाम के पैरामीटर के अंदर आने वाली है। अब उसके साथ साथ हम लोग क्या करना चाहते हैं जनाब, यहाँ पे जो जोमेटो ऑर्डर प्लेस नाम का जो फंक्शन है उसको एज अ आर्गुमेंट के तौर पर हम लोग पेमेंट नाम के फंक्शन के अंदर भेजना चाहते। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जोमेटो ऑर्डर प्लेस। तो इसको तो अपन लोग कॉल बैक बोलते। एक फंक्शन जिसका नाम था पेमेंट, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तभी मैंने क्या कर दिया, दूसरे फंक्शन को जिसका नाम क्या था, जोमेटो ऑर्डर प्लेस, इसको मैंने एज अ आर्गुमेंट के तौर पर भेज दिया। किसके अंदर, पेमेंट के अंदर। तो पेमेंट के अंदर यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको कैच करने के लिए, किसको, जोमेटो ऑर्डर प्लेस नाम के फंक्शन को कैच करने के लिए एक कॉल बैक बना दिया। ये जो कॉल बैक बेसिकली क्या है, पैरामीटर है। कॉल बैक के अंदर क्या आ चुका है, जोमेटो ऑर्डर प्लेस। अब मैं क्या करता हूं जनाब, कॉल बैक को कॉल भी कर दूंगा। तो कॉल बैक राउंड ब्रैकेट लिख दिया मैंने। तो आउटपुट क्या आने वाला है, देखो सबसे पहले मैंने पेमेंट नाम के फंक्शन को कॉल किया, 500 और जोमेटो ऑर्डर प्लेस को भेज दिया एज आर्गुमेंट के तौर पर। अमाउंट के अंदर 500 आएगा, कॉल बैक के अंदर जोमेटो ऑर्डर प्लेस आएगा। कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा डॉलर अमाउंट, इट मींस 500, क्योंकि अमाउंट के अंदर क्या था, 500। तो यहाँ पे 500, पेमेंट हैज इनिशियलाइज, पेमेंट इज रिसीव, कॉल बैक के अंदर क्या था, जोमेटो ऑर्डर प्लेस, वी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग योर फूड। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते, एंटर प्रेस करते, तो वही तो आउटपुट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं जनाब, एक और फंक्शन को क्रिएट करता हूं। किसके लिए, ब्लिंकिट के लिए, क्योंकि जोमेटो और ब्लिंकिट मर्ज हो चुके। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और फंक्शन को क्रिएट कर देता हूं। तो बड़ा सिंपल सा काम करना है, फंक्शन कीवर्ड की मदद से एक और फंक्शन को क्रिएट कर देना है इस तरह से। और फंक्शन का नाम क्या है, ब्लिंकिट ऑर्डर प्लेस। तो यहां पे लिख देते ब्लिंकिट ऑर्डर और यहां पे लिख देते प्लेस। राउंड ब्रैकेट क्या होती है, हमारे फंक्शन की निशानी होती, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। तो ब्लिंकिट ऑर्डर प्लेस नाम का फंक्शन क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर आ गए और यहां पे मैंने लिख दिया वी हैव स्टार्टेड पैकिंग योर ऑर्डर। तो यहां पे लिख देते वी हैव स्टार्टेड पैकिंग योर ऑर्डर। इस तरह से अपन ने यहां पे लिख दिया। अब अपन लोग क्या करेंगे, जैसे हमने जोमेटो ऑर्डर प्लेस नाम के फंक्शन को यहाँ पे एज आर्गुमेंट के तौर पर पेमेंट नाम के फंक्शन के अंदर भेजा ना, उसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, पेमेंट नाम के फंक्शन को दोबारा से कॉल करता हूँ और यहाँ पे एक वैल्यू को भेजता हूँ। मान लेते सबसे पहले 300 को भेजा, तो 300 कहाँ पे चला जाएगा, ये जो पेमेंट नाम का फंक्शन है इसके अंदर अमाउंट नाम का क्या है, अमाउंट नाम का इसके लिए पैरामीटर है, उसके अंदर क्या आएगा, 300 आएगा। और कॉल बैक के अंदर किसको भेजना है, ब्लिंकिट ऑर्डर प्लेस को।
तो इस तरह से ब्लिंकिट ऑर्डर प्लेस को यहाँ पे भेज दिया। तो 300 और ब्लिंकिट ऑर्डर प्लेस यहाँ पे आ जाएंगे, अमाउंट के अंदर 300, कॉल बैक के अंदर ब्लिंकिट ऑर्डर प्लेस। कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए 300 पेमेंट एज इनिशियलाइज, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए पेमेंट इज रिसीव, और कॉल बैक के अंदर क्या आया, ब्लिंकिट ऑर्डर प्लेस। ब्लिंकिट ऑर्डर प्लेस नाम का फंक्शन क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है वी हैव स्टार्टेड पैकिंग योर ऑर्डर। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो यहाँ पे लास्ट वाली 3 लाइन को देखो, 300 पेमेंट एज इनिशियलाइज, पेमेंट इज रिसीव, वी हैव स्टार्टेड पैकिंग योर ऑर्डर। तो हमने क्या कर दिया, हमारे कोड को फ्लेक्सिबल बना दिया, रीयूज बना दिया। एक बार अपन ने क्या कर दिया, कोड लिख दिया और यहाँ पे कॉल बैक को यूज कर लिया, तो अपन लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देंगे, न्यू आर्गुमेंट को पास करते जाएंगे और हमारा जो कोड है ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।